तो कहीं ना कहीं हमारे बनने में हमारे बचपन के, हमारे घर के संस्कार बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। हम जब सोचते हैं हम तो बहुत ही मुझे लगता है लल्लू बच्चे थे। आप बात कर रही है, मैं पता ही नहीं होता था कुछ भी। अच्छे थे, पढ़ाई वगैरह में अच्छे बच्चे थे। पिता को भी बेटी के साथ रखना चाहिए और माँ को भी बेटे के साथ रखना चाहिए। बच्चा भी है, कोई 1 साल का भी है या 1.5 साल का भी, उसको चुप कराने के लिए भी आप टैबलेट पकड़ा देते हैं, सामने कर देते हैं। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और बहुत ही जल्द सारे सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है ओ माई गॉड 2। जी हाँ, ये फिल्म नहीं, सेलिब्रेशन है और इसे हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस फिल्म के 2 बेहतरीन कलाकार और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ और ये इन्हें भी पता है। वी हैव पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम धर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। धन्यवाद नवीन। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइस? सुरक्षित हैं। किस तरह से गया, कल स्क्रीनिंग हुआ, किस तरह से फीडबैक मिले हैं? पहले तो मुझे वो जानना है, बिकॉज हमें तो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा, पर आप लोगों के चहीते लोगों ने देख लिए हैं। वैसे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो उत्साह बढ़ गया हमारा भी कि अब सिर्फ चाहते लोगों के बियॉन्ड जाके दर्शकों का भी हमें प्रतिक्रिया मिले, उन्हें कैसी लग रही है फिल्म। अब उसके लिए हम एक्साइटेड हैं 11 को। सेम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जो इस फिल्म के साथ हमें लगता है, जो हम अचीव करना चाहते थे, जिस वजह से डायरेक्टर ने ये फिल्म लिखी होगी, डायरेक्ट की, अक्षय सर जुड़े, डॉक्टर द्विवेदी, सब एक्टर्स जुड़े। मुझे लगता है कि हमने हमारा काम, कह सकते हैं, बखूबी ऑनेस्टी के साथ किया है और एक्साइटेड है अब ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि कुछ नया है, कुछ नई बात है और ज़रूरी बात है। और जब भी किसी चीज़ की पहल होती है या पहली बार कोई चीज़ हो रही होती है तो ज़रूरी, डेफिनेटली खास तो वो पल हो गए। तो बहुत एक्साइटेड है। पंकज सर, आपसे जानना चाहेंगे, कांजीलाल मेहता यानी कि परेश रावल से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो लेगेसी आगे तक जा रही है, आपकी कुछ बातचीत हुई, कुछ मुलाकात हुई इससे? नहीं, मैं परेश सर का बहुत कद्र करता हूँ। मैं खुद उनका एक फैन हूँ और उनको प्रणाम भी, अगर ये सुनेंगे तो वो बहुत ही अद्भुत अभिनेता हैं और व्यक्ति हैं और हमारे संस्थान के चेयरमैन भी रहे हैं, जहाँ से हम पढ़े हैं, अभी हैं फिलहाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन। तो नहीं, क्योंकि ये ऑल टुगेदर नई प्लॉट है, नई दुनिया, नई कहानी है। उस प्रीमाइस से, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इसलिए मिलना जरूरी नहीं था। अगर वो उस दुनिया का होता तो जरूर मिलता, बातें करता। बट ये ऑल टुगेदर नया चैप्टर है, नई लैंडस्केप है, नई जमीन की कहानी है। मैंने जैसा कि ट्रेलर में देखा था, उसमें कहीं पे ऐसा बताया जा रहा था कि ऐसा देखने को मिल रहा था कि आजकल के जनरेशन के साथ उनके माँ बाप उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। जो घर पे जो एजुकेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड बातचीत नहीं होती है, बिकॉज हमें बचपन से सिखा दिया जाता है यही माँ बाप हैं, ये भगवान हैं, इनसे मतलब डर के रहने के लिए और वैसा सब कुछ। What is your take, यामी? You can also include in this. What is your take कि आज के जनरेशन में माँ बाप को, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो शुरू से घर से ही होती है, उसके बाद तब जाकर आगे हमें स्कूल में, क्योंकि स्कूल में सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे की स्कूल होती है, उसके बाद फिर बच्चे पूरे टाइम घर पे होते हैं, तो वो जो शिक्षा होती है हमें घर से मिलनी चाहिए। तो व्हाट इज़ योर टेक अबाउट इट? पंकज सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, बिकॉज इसमें वो चीज़ दर्शाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तक मुझे ट्रेलर देखकर आइडिया है। ऑफ कोर्स, पहली पाठशाला तो घर है और पहले शिक्षक माँ बाप ही हैं, उसके बाद आता है स्कूल के बाद और बाहर के टीचर। तो हम जो जैसी बातें करते हैं, मैं और यामी, हम सुबह से बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको भी सुन रहा हूँ, ये मुझे भी सुन रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बनने में हमारे बचपन के, हमारे घर के संस्कार बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। हमारे बचपन के सराउंडिंग में कैसी बातें हो रही हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। तो वो तो है ही। और अब चूंकि हमारी फिल्म की कहानी भी थी, वैसे 12+ के बच्चे देखें जो 12 से 18 के बीच में, उनकी समस्याओं से संबंधित कहानी है। बट लकीली ये सर्टिफिकेट होने की वजह से नहीं देख पाएंगे। तो अगेन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेरेंट्स देखेंगे, बड़े एल्डरली लोग देखेंगे परिवार के, और वो जाके हो सकता है वो ये बातचीत शुरू करें
जो हमारी फिल्म कहना चाहती है उस एज ग्रुप के बच्चों से, क्योंकि हर बच्चे किसी न किसी परिवार से तो वास्ता रखते ही हैं। यामी, व्हाट यू वांट टू से अबाउट? आई थिंक बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने, एंड आई कम्प्लीटली, मैं भी यही बोलती हूँ। बच्चे घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली आई फील इट्स द अदर वे अराउंड। बच्चे मुझे लगता है स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हमें याद है कि ज़्यादातर लाइफ वॉज अबाउट स्कूल। एक संडे है ऑफ कोर्स जो आपको घर पे मिलेगा, सैटरडे शायद हाफ डे। अगर स्कूल से भी वापस आएंगे तब भी स्कूल की ही प्रॉब्लम, स्कूल का ही होमवर्क, स्कूल का ही आज हुआ वो, यू नो, स्टिल रिलेटेड टू स्कूल। आई डोंट थिंक इट एंड्स। हेंस वो जो एज ग्रुप है, जैसे आप जो आप टीन एज ग्रुप है या 12 से 17 साल तक, वो बहुत ही एक इम्प्रेशनेबल और बहुत ही लाइफ इम्पैक्टिंग कह सकते हैं एक पड़ाव है किसी की भी जिंदगी में। हम जब मुड़कर देखते हैं तो वाकई वो साल कभी वापस ना आ सकते हैं, और वो सबसे जरूरी है। जो आपने उस वक्त पढ़ा है उस पर लगता है क्यों पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का क्या काम है लाइफ में, एनी इन नॉलेज इज नॉलेज, और वो कभी नहीं वेस्ट जाता। वो कहाँ आपको क्या कब काम आ जाए उन्हें। बिल्कुल। और जिस टॉपिक पर फिल्म बात कर रही है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, जो अगेन हमसे बहुत ही उस एज से लेकर फॉर एवर वो जुड़ा हुआ है। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन बिल्ड करता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हर बच्चे के दिमाग में। और क्वेश्चंस होना, क्यूरियोसिटी होना, ये बहुत स्वाभाविक है। वी ऑल नो दैट, राइट? बट और इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसे ही हम जब कंपेयर करते हैं वेस्ट से, कितना डिटेल्ड है, इतनी पढ़ाई है, इतने हमारे यहाँ से स्कॉलर्स निकलते हैं शुरू से अगर देखा जाए तो अब तक, बट स्टिल एक बहुत बड़ा एक स्कोप है जो अभी भी उस पे बात हो सकती है। और कैसे उस बात को लिंक किया गया है हमारे ही जो नींव है हमारे इंडियन कल्चर का, इंडियन सोसाइटी का, या जैसे ट्रेलर में वो लाइन है हमारे हिंदू सनातन धर्म का, कैसे वो लिंक किया गया है कितनी खूबसूरती से, वो है फिल्म। हाँ, बिकॉज अभी जस्ट मैंने 5-10 मिनट पहले एक और ट्रेलर देखा जिसमें ही इज शोइंग ऑल द पिक्चर्स ऑफ एलोरा एंड अजंता गुफाएं, जिसमें ये बता रहे हैं, बिकॉज अभी आउट हुआ है, अभी जस्ट आउट हुआ है। नहीं मैंने अभी देखा नहीं मैं नहीं वो पूछने वाला, बस जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई नो यू वर सिटिंग हियर, एंड जस्ट 4-5 मिनट पहले ही वो ट्रेलर आउट है जिसमें पंकज जी उसमें दिखा रहे हैं दैट अजंता एलोरा गुफाओं की पिक्चर्स दिखा रहे हैं। इनफैक्ट सदगुरु ने भी कल ट्वीट करके उन्होंने बहुत ही परफेक्टली एक मैसेज दिया है कि जो एजुकेशन है वो किस तरह से मिलनी चाहिए आजकल के जनरेशन को, एंड उसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये फिल्म होने वाली है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं हम वैसे। Talking about the mental health, about the child, because the trauma we get, if I'll personally say, I am from the hostel and I have seen throughout many things in the hostel, which I don't want to share on the camera, but the mental health which you like, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के mental health के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी फिल्म जो है उसका आउटकम है सेक्स एडुकेशन। वो फिल्म अंत में आती है सिर्फ सेक्स एडुकेशन पे, बाकी वो एक कहानी है, और उस कहानी पे आते आते अब वो निष्कर्ष पर भी खुद तय नहीं करती है, छोड़ देती है दर्शकों पे। बिल्कुल देनी चाहिए। ये इस पहलू को भी थोड़ी सी फिल्म छूती है बीच में, मतलब कि बड़ा इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि क्योंकि हम घर पे होते, जैसा कि मैंने यामी अभी बता रहा था, पिता को बेटे के साथ वैसे फ्रेंडशिप वाली चीज रखनी चाहिए, माँ को बेटी के साथ रखनी चाहिए, ताकि वो अपनी बातें अपने पिता को भी बेटी के साथ रखना चाहिए और माँ को भी बेटे के साथ रखना चाहिए। So what you want to say about the mental health thing of the children nowadays? बिल्कुल बहुत जरूरी है, और अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इंटरनेट नहीं था पहले, और मोबाइल नामक झुंझुना नहीं था। हाँ, बस वो 90s was the I think last generation जिसने वो पूरा एंजॉय किया है कि अच्छा बिना फोन के भी कैसे रहते हैं। अब तो मतलब लगता है अरे फोन हमेशा ऐसे लगता है
कोई बच्चे की तरह आपने जैसे पकड़ते हैं ना, ऑलमोस्ट इतना संभाल के आप सब फोन पर करते हैं। और चाहे जो भी उम्र हो, अब तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट अब ये बहुत नेचुरल है। जब आप कोई बच्चा भी है, कोई 1 साल का भी है या 1.5 साल का भी, उसको चुप कराने के लिए भी आप टैबलेट पकड़ा देते हैं, सामने कर देते हैं, सो हम इतने पास आ चुके हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी इतना अंदर घर कर चुका है, लिटरली अपनी जगह बना चुका है, दैट द वर्ल्ड इज ओपन टू किड्स एट अ वेरी वेरी यंग एज। और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की बात नहीं है, वर्ल्ड। और ये बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आप कैसे सुपरवाइज करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं। वो एक ऐसी भी एज है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं। कुछ बच्चे, हर एक बच्चे का अपना स्वभाव होता है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं। हाउ डू यू कंडीशन योर चाइल्ड, कैसे आप करते हैं? और आई थिंक हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स इन टुडेज जनरेशन। जो मैं देखती हूँ, जो चैलेंजेस जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूज, और अलग ही तरह के हैं। कि अब तो बात ही कुछ और होती है, अब तो एक्सपेक्टेशन ही कुछ और है। हम जब सोचते हैं, हम तो बहुत ही मुझे लगता है लल्लू बच्चे थे। आप बात कर रही हो, मैं पता ही नहीं होता था कुछ भी। अच्छे थे, पढ़ाई वगैरह में अच्छे बच्चे थे, जीरो अवेयरनेस अबाउट एनीथिंग। और जो मैं मानती हूँ, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस समटाइम्स। बट आज की इस जमाने में अच्छा, अगर आप फोन नहीं भी देंगे तब भी आप कैसे कंडीशन करें, क्योंकि बाकी सबके पास है, एक के पास नहीं है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एग्जैक्टली, है ना? तो वी हैव टू गिव देम अ सिक्योर एनवायरनमेंट ओवरऑल, एटलीस्ट। इसलिए मैंने कहा कि हम ज्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, या पेरेंट्स का बच्चों से क्या रिलेशनशिप है, जहाँ पे कैन गिव देम एज मच comfort in terms of environment as possible to make it a better, more healthy place for them. बस ये बात है। और आई थिंक और कुछ नहीं बोल, तो मैं इसलिए से पता नहीं मैंने कितनी कंडीशनिंग की हुई है, बट जो समझ में आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे, धन्यवाद। एंड हम सबको इंतजार है 11 तारीख का। महज कुछ दिनों बाद ही ओ माय गॉड 2 आने वाला है, जिसे हम सब इंजॉय करने वाले हैं थिएटर्स में।